मेरे प्यारे दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भगवान शिव संहार के देवता महाकाल हैं। शिव नीलकंठ हैं। शिव अविनाशी और अनंत है, इसलिए इनकी कथा भी अनंत है। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार सावन को सर्वोत्तम मास की संज्ञा दी गई है। अभी सावन का महीना चल रहा है और सभी जगह हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के नारे सुनने को मिल रहे हैं। भक्त अपने प्रिय इष्ट देव की स्तुति में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और भोले भंडारी भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर स्थापित हैं जो हजारों साल पुराने हैं, जिनका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी क्रम में सबसे लुभावने और आकर्षक मंदिरों में से एक है रामेश्वरम मंदिर। आइए इस प्रसंग के द्वारा विस्तार से जानते हैं भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का महत्व, स्थापना, पूजन विधि एवं पर्यटक स्थल आदि के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसंग शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को केएस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथ ही आप सभी सज्जनों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रसंग को पूरा देखें, अंत तक सुने और केएस स्टोरी वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें, ताकि आगे भी हम आपके साथ बने रहें। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर एक हिंदू मंदिर है। ये मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसे एक पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक माना गया है। इस मंदिर को स्थानीय भाषा में रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह चेन्नई से लगभग 425 मील दूर रामनाथपुरम में स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश और जगन्नाथपुरी धाम के बाद चौथे प्रमुख धाम रामेश्वरम धाम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के प्रमुख पावन धाम में 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। यह भगवान शिव जी का 11वां ज्योतिर्लिंग है, जो रामेश्वरम में स्थित है, जिसे हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो अपने शिल्प कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंग को किसी ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं। इस ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में वही मान्यता है जो उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की है। यही कारण है कि इस शिवालय में पूरे साल शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन के महीने में तो यहाँ लोग देश विदेश से पहुँचते हैं। रामेश्वरम मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है, जिसे देखने वाला हर व्यक्ति देखता ही रह जाता है। पूरा मंदिर तकरीबन 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरत गलियारे में 108 शिवलिंग और गणपति के दर्शन होते हैं। गलियारे की नक्काशी देखते ही बनती है। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं को पावन तीर्थ के समान पूजते हैं और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता यह भी है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपनी बाण से बनाया था। जहाँ तक रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापना का सवाल है, तो इस मंदिर में शिवलिंग का स्थापना का जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है। यहाँ पर भगवान शिव जी का 2 शिवलिंग है, जिसमें से एक शिवलिंग माता सीता के द्वारा बालू से बनाया गया था और दूसरा हनुमान जी के द्वारा गंधमानस पर्वत से लाया गया था।
जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने विधिवत स्थापित किए थे और हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिए थे। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तब ऋषि मुनियों ने गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर भगवान श्री राम को बताया कि हे राम, चूंकि रावण एक ब्राह्मण जाति का था और आपने रावण का वध किया है, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, जो शिवलिंग की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। ऋषि मुनियों की आज्ञा मानकर प्रभु श्री राम ने वीर हनुमान जी को शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तुरंत कैलाश पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें भगवान शिव जी नजर नहीं आए। अब हनुमान जी भगवान शिव के लिए घोर तप करने लगे। उधर शिवलिंग की पूजा का समय बीता जा रहा था। अंततः भगवान शिव शंकर ने हनुमान जी की पुकार को सुना और हनुमान जी को दर्शन दिए और घोर तप करने का कारण भी पूछे। तब हनुमान जी भगवान शिव जी को नमन करते हुए सारी वृत्तांत कह सुनाए। फिर भोलेनाथ हनुमान जी को एक शिवलिंग प्रदान किए और राम काज सफल हो इसके लिए अपना आशीर्वाद भी प्रदान किए। अब हनुमान जी अद्भुत शिवलिंग को लेकर प्रभु श्री राम के पास आए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उधर मुहूर्त निकल जाने के भय से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर प्रभु श्री राम को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मुहूर्त के समय के अनुसार स्थापित किया। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग तो पहले ही स्थापित हो चुका है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपके आदेश पर मैं एक शिवलिंग लाया हूँ और आपने किसी और शिवलिंग की स्थापना कर ली। ये शिवलिंग तो केवल बालू का बना है, इस कारण ये अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा, जबकि मैं पत्थर से बना शिवलिंग लेकर आया हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हनुमान जी की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को बहुत समझाया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे वीर हनुमान, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, किंतु यदि तुम चाहो तो इस शिवलिंग को हटाकर तुम खुद ही अपने शिवलिंग की स्थापना कर दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हारे ही शिवलिंग की पूजा करेंगे। यह सुनकर हनुमान जी को सूक्ष्म अहंकार हो गया और वह सोचने लगे कि उनके एक प्रहार से तो पर्वत भी टूटकर गिर जाते हैं, फिर ये रेत से बना शिवलिंग तो यूं ही हट जाएगा। इसी अहंकार की भावना से हनुमान जी उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास करने लगे, किंतु लाख प्रयासों के बाद भी हनुमान जी ऐसा न कर सके और अंततः मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो हनुमान जी प्रभु श्री राम से माफी मांगे और इस प्रकार से श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग को भी नजदीक में ही स्थापित किया और उसका नाम हनुमादीश्वर रखा। शिवलिंग स्थापित करने के बाद श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे वीर हनुमान, मेरे द्वारा स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे महादेव के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। उसी समय से काले पाषाण से निर्मित हनुमादीश्वर महादेव का सबसे पहले दर्शन किया जाता है और उसके बाद रामेश्वरम का दर्शन करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान श्री राम के द्वारा पूजित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा और उसकी पूजा का धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। वैसे तो भगवान शिव जी के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना का अनेकों पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब रावण ने माता सीता को हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे थे। हे सीता, हे सीता, हाय सीता, हाय सीता कर रहे थे। तब उन्हें उस जंगल में
गिद्धराज जटायु घायल अवस्था में मिले। जब भगवान श्री राम ने जटायु से माता सीता के बारे में पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता को हर लिया है और उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी ले गया है। गिद्धराज जटायु का यह संदेश पाकर प्रभु श्री राम अपने सेनापति हनुमान जी, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी वानर सेना के साथ माता सीता को खोज के लिए दक्षिण दिशा की ओर निकल गए। जब वह भारत के दक्षिण छोर पर पहुंचे तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथाह समुद्र है जिसे लांघकर उस पार जाना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री राम प्रत्येक दिन भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते थे और तब उसके बाद वे अन्न जल को ग्रहण करते थे, लेकिन उस दिन वह भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तब वहीं अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव राम जी की आराधना और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न होकर प्रकट हुए। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि हे आदिदेव महादेव, हम भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें हमारी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए आप इसी तट पर विराजमान हो। तभी से सभी सत्य सनातन को मानने वाले यह मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से इनकी पूजा आराधना करने के लिए आते हैं। रामेश्वरम मंदिर का जिक्र आपको पुराने एवं बड़े बड़े महाकाव्यों में भी वर्णन मिल जाएंगे। जहाँ तक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर की कलाकृति और निर्माण का प्रश्न आता है, तो अगर आप रामेश्वरम मंदिर कभी जाते हैं तो आप इस मंदिर में बनी कलाकृति एवं नक्काशी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर को पूरा तैयार होने में लगभग 350 वर्ष लगे हैं। अब आप ही समझ सकते हैं कि इस मंदिर को बड़े ही आराम से एवं बहुत ही कलात्मक तरीके से बनाया गया है। और ऐसा कहा भी जाता है कि इस मंदिर के निर्माण करने के लिए लंका से लाए हुए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। और इस मंदिर की वास्तुकला के चर्चे हमारे ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी किए जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर की कलाकृति एवं वास्तुकला को देखने एवं अनुभव करने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग आया करते हैं। इस मंदिर की दीवारों में आपको कई प्रतिमाएं एवं ऐसी नक्काशी देखने को मिलेगी जिसकी कल्पना करना आज के समय में असंभव है। और रामेश्वर मंदिर का गलियारा सबसे बड़ा गलियारा है जो कि 3850 फीट लंबा है। और इस मंदिर में दो प्रमुख प्रतिमाएं हैं। एक रामलिंगम जिसे माता सीता एवं भगवान राम जी के द्वारा रेत से बनाई गई थी, एवं दूसरी मूर्ति जिसे विश्वलिंगम के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसे हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया था। अगर हम रामेश्वरम धाम की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हिंदू त्यौहार भी मनाए जाते हैं, परंतु रामेश्वरम मंदिर में महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और शिवरात्रि के त्यौहार का उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि के इस महा उत्सव में बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते जाते रहते हैं एवं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, नवरात्र उत्सव, तिरुकल्याण उत्सव, ये सभी विशेष उत्सव हैं। रामेश्वरम मंदिर को सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। श्रद्धालु पहले पहर में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन पूजन करते हैं। ठीक 1 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरी पहर में शाम 3 बजे मंदिर दोबारा खोला जाता है। इस पहर में शाम 3 बजे से रात के 9 बजे तक
श्रद्धालु भक्तजन भगवान के दर्शन करते हैं। रामेश्वर मंदिर में होने वाली प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर ही होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए रामेश्वर मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को इसमें जरूर शामिल होना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले पल्ली आराई दीप आराधना पूजा होती है। सुबह 5:10 पर स्पादिक लिंगा दीप आराधना होती है। सुबह 5:45 पर तिरुवंथाल दीप आराधना होती है। सुबह 7 बजे बीला पूजा, सुबह 10 बजे काला शंथी पूजा, दोपहर 12 बजे ऊंची कला पूजा, शाम 6 बजे सया रात्या पूजा, रात 8:30 बजे अर्थ जामा पूजा और रात 8:45 पर पुनः पल्ली आराई पूजा होती है। मंदिर में नगद, सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि इन वस्तुओं को चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं का नाम मंदिर के खातों में दर्ज किया जाता है और उसे रसीद भी दी जाती है। इसके अलावा मंदिर में गंगा जल पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन से ही चढ़ाने की अनुमति है। श्रद्धालुओं को टीन या लोहे में बर्तन में जल लेकर चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है। जहाँ तक रामेश्वरम जाने की बात आती है तो सड़क, रेल और हवाई जहाज के द्वारा जा सकते हैं। तीनों प्रकार की सुविधा का उपयोग कर रामेश्वरम धाम पहुंचकर भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप रामेश्वरम फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो रामेश्वरम से सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट मदुरै में है, जो रामेश्वरम से 163 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप अपने शहर के एयरपोर्ट से मदुरै जाने वाली फ्लाइट बुक कर लें एवं वहां पहुंचकर आप ट्रेन, बस या टैक्सी बुक कर डायरेक्ट रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम यात्रा करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि चेन्नई से रामेश्वरम की दूरी लगभग 596 किलोमीटर है। आप किसी भी राज्य से हो, आप चेन्नई रेलवे स्टेशन की ट्रेन की टिकट बुक कर लें, क्योंकि चेन्नई बड़े बड़े शहरों एवं विभिन्न राज्यों के रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। आप चेन्नई आकर फिर चेन्नई रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम एक्सप्रेस के माध्यम से डायरेक्ट रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। अब बात आती है सड़क मार्ग की, तो आप सड़क मार्ग से भी रामेश्वरम धाम बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम, मुदैरे, कन्याकुमारी, त्राची, चेन्नई इत्यादि जैसे शहरों से अच्छा सड़क नेटवर्क है। आप जहां भी रहते हैं, आप अपने क्षेत्र के बस स्टैंड जाकर इनमें से किसी भी शहर के लिए बस बुक कर लें एवं यहाँ आकर आप डायरेक्ट रामेश्वरम की बस या टैक्सी बुक करके रामेश्वरम मंदिर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप रामेश्वरम तीर्थ यात्रा के लिए निकले, भगवान शिव के दर्शन के बाद वहाँ और भी धार्मिक एवं ऐतिहासिक जगह मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। और वह प्रमुख जगह इस प्रकार है। नंबर 1, पंचमुखी मंदिर। पंचमुखी मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा में 5 मुख है, इसलिए इस मंदिर का नाम पंचमुखी पड़ा। और इस तरह की प्रतिमाएं भारत में विशेष स्थानों पर ही मौजूद है। एक बार हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ जरूर जाएं और अपने रामेश्वरम यात्रा आने की हाजिरी लगवाएं। नंबर 2, धनुषकोटी राम सेतु। धनुषकोटी राम सेतु वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम की वानर सेना ने पत्थरों में राम लिखकर समुद्र में सेतु का निर्माण किया था। तो यहाँ भी आपको जाना चाहिए। समुद्र के दर्शन कीजिए और आसपास के खूबसूरत समुद्री लहरों के साथ फोटोग्राफी करवाएं। इसके बाद यहाँ से आपकी रामेश्वर की यात्रा पूरी होती है। अब आप अपने घर के लिए भी प्रस्थान कर सकते हैं। नंबर 3, साक्षी हनुमान मंदिर। यह मंदिर रामेश्वरम धाम से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो भगवान हनुमान को समर्पित है। आप यहाँ भी जाइए एवं
भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और यहाँ के आसपास की व्यू पॉइंट को यादों के तौर पर अपने कैमरे में कैद करें। नंबर 4, नाम्बू नयागी मंदिर। यह मंदिर माता गौरी यानी कि माँ पार्वती जी को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि जिन लोगों की संतान प्राप्ति नहीं होती, यहाँ आने से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर में वह लोग जरूर जाते हैं जिन्हें संतान प्राप्ति को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। नंबर 5, अब्दुल कलाम स्मारक। यह क्षत्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की समाधि स्थली है, जिसे पर्यटन स्थल के तौर पर बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। चाहे तो एक बार वहां जा सकते हैं। इसके आसपास के प्राकृतिक नज़ारा काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जो अति दर्शनीय है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर रामेश्वरम स्थल जाने का सही समय क्या है। तो अगर आप रामेश्वरम मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, तो इस मंदिर में जाने के लिए आपको किसी निश्चित समय की इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी जा सकते हैं। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको रामेश्वरम धाम जाना है तो आपको अक्टूबर से अप्रैल के बीच में ही जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक मौसम काफ़ी अच्छा होता है और फिर बाकी के महीने में आप जाते हैं तो काफ़ी बारिश होती है, जिसके कारण दिक्कत भी होती है और कई लोगों को बारिश का मौसम कुछ खास नहीं लगता है। रामेश्वरम में श्रद्धालुओं को ठहरने की भी उचित व्यवस्था है। अगर आप रामेश्वरम मंदिर 2-3 दिन के टूर पर जा रहे हैं तो आपके पास ढेर सारे विकल्प हैं जहां आप रह सकते हैं। अगर आप रामेश्वरम मंदिर के निकट एवं कम खर्च में रहना चाहते हैं तो आप रामेश्वरम मंदिर के निकट धर्मशाला में विश्राम कर सकते हैं। आपको लगभग एक दिन अर्थात 24 घंटे का 250 से 300 रुपये का खर्च आएगा और इसके अलावा आप ट्रस्ट वाले रूम को भी बुक कर सकते हैं। इसमें लगभग 500 रुपये का खर्च आएगा। अगर आपको बड़ी ही सुविधा से आराम से रहना है तो आप रामेश्वरम मंदिर के निकट में बहुत सारे होटल उपलब्ध हैं जहां आप जाकर रह सकते हैं एवं आपको होटल का किराया 500 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच पड़ेगा। दोस्तों, ये थी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मैं अपने सभी दर्शक और सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ केस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। प्रिय दोस्तों, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अनमोल प्यार दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद।